Hello students and dear viewers, welcome to all of you my channel Laksh Classes. A very good evening to all of you, and today in this lecture I am going to explain another very important topic, that is blood clotting mechanism. How the process of blood clotting occurs, we have to explain step by step. प्रिय विद्यार्थियों, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे सारे फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कैसे आपस में फंक्शन करते हैं, हाउ आपस में कैसे इंटरेक्शंस करते हैं, हाउ द वेरियस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स दे आर इंटरेक्टिंग टुगेदर एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, दैट इज द फाइब्रिन, दैट इज द हार्ड क्लॉट. तो आज का टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म. जैसा कि दिख रहा है, ब्लड माने होता है रक्त, क्लॉटिंग माने थक्का बनने वाला, मैकेनिज्म माने क्रियाविधि. है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म. तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में बहुत सारे स्टेप्स पाए जाते हैं. यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर लिखा है द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म. ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पाथवे. ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फॉलोइंग पाथवे. ब्लड क्लॉटिंग की जो क्रियाविधि होती है उसके अंतर्गत निम्न पथवे पाए जाते हैं. पथवे माने रास्ते, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म होती है, जो ब्लड क्लॉटिंग की क्रियाविधि होती है, उसमें निम्न स्टेप पाए जाते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है, देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पॉइंट टू पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसका सबसे पहला पॉइंट होता है ब्लड प्लेटलेट्स रप्चर. सबसे पहले जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, वह रप्चर हो जाती हैं. रप्चर माने टूट जाना, ब्रेक हो जाना. तो द फर्स्ट स्टेप विल बी ब्लड प्लेटलेट्स रप्चर. जैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स रप्चर होती है, टूट जाती हैं, टूटने के पश्चात देखिए पहला पॉइंट है रिलीज ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज. फर्स्ट यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 5 स्टेप में पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है. फर्स्ट स्टेप है रिलीज ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज. तो रिलीज ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज फर्स्ट स्टेप है. और जैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स रप्चर होती हैं, तुरंत रिलीज होता है प्रोथ्रोम्बोकाइनेज. प्रोथ्रोम्बोकाइनेज क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है किसका, थ्रोम्बोकाइनेज का. इस बात को याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज. और उसी को कहते हैं प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, उसका दूसरा नाम है. तो प्रोथ्रोम्बोकाइनेज अथवा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है. अब यह इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है कब जब ब्लड प्लेटलेट्स रप्चर होती हैं. So we have to be keeping in mind that when the blood platelets rupture, then there is the release of prothrombokinase, or you can say there is the release of prothromboplastine that is present in the inactive form. With the help of the proconvertin, PROCONVERTIN, with the help of proconvertin is an activator that is found in the plasma. तो इस बात को याद रखिएगा, विद द हेल्प ऑफ प्रोकन्वर्टिन. प्रोकन्वर्टिन की मदद से, प्रोकन्वर्टिन क्या है, एक्टिवेटर है जो प्लाज्मा में पाया जाता है. दे हैव टू बी कन्वर्ट दिस प्रोथ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन दैट इज प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म, कन्वर्ट्स इट इनटू द एक्टिव फॉर्म दैट इज द थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज. यह है फैक्टर थर्ड. तो इसको ऐसे समझ लीजिए हिंदी में, सबसे पहले ब्लड प्लेटलेट्स रप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं. जैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स रप्चर होंगी, पहला पॉइंट है रिलीज ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज. जैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स रप्चर होती हैं, थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज होता है. लेकिन यह थ्रोम्बोकाइनेज जो है इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है. यह रिलीज होता है प्रोथ्रोम्बोकाइनेज के रूप में अथवा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है. फिर प्रोकन्वर्टिन एक्टिवेटर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ द प्रोकन्वर्टिन एक्टिवेटर दैट इज प्रेजेंट इनटू द प्लाज्मा, प्रोकन्वर्टिन एक्टिवेटर की मदद से जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, यह प्रोथ्रोम्बोकाइनेज जो है कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोकाइनेज में.
या दूसरे शब्दों में कहेंगे प्रोथ्राम्बोप्लास्टिन जो है कन्वर्ट हो जाता है थ्राम्बोप्लास्टिन में। ये है फैक्टर थर्ड। ठीक है, तो सो द फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप है रिलीज ऑफ थ्राम्बोकाइनेज। तो थ्राम्बोकाइनेज कहाँ से रिलीज हो रहा है? थ्राम्बोकाइनेज रिलीज हो रहा है ब्लड प्लेटलेट्स के रप्चर होने से। लेकिन किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है? प्रोथ्राम्बोकाइनेज। कन्वर्ट किस में हो रहा है? थ्राम्बोकाइनेज में। किसकी मदद से? प्रोकन्वर्टिन की मदद से। प्रोकन्वर्टिन क्या है? एक्टिवेटर है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। प्रोथ्राम्बोकाइनेज का दूसरा नाम क्या है? प्रोथ्राम्बोप्लास्टिन। चाहे आप प्रोथ्राम्बोकाइनेज कहिए चाहे प्रोथ्राम्बोप्लास्टिन कहिए, प्रोकन्वर्टिन की मदद से कन्वर्ट हो जाता है थ्राम्बोप्लास्टिन या थ्राम्बोकाइनेज में, जिसको हम कहते हैं फैक्टर थर्ड। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? अब सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्राम्बिन इनटू एक्टिव थ्राम्बिन। ठीक है, सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्राम्बिन इनटू एक्टिव थ्राम्बिन। प्रोथ्राम्बिन क्या है? इनएक्टिव प्रोटीन होती है। प्रोथ्राम्बिन विल बी इनएक्टिव प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। प्रोथ्राम्बिन क्या है? एक इनएक्टिव प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसको हम फैक्टर सेकंड के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा? प्रोथ्राम्बिन जो कि इनएक्टिव प्रोटीन है, प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको हम फैक्टर सेकंड कहते हैं। अब यहाँ पर फैक्टर थर्ड कौन है? थ्राम्बोप्लास्टिन या थ्राम्बोकाइनेज। अब यही फैक्टर थर्ड जो है कन्वर्ट करेगा प्रोथ्राम्बिन को किसमें? थ्रोम्बिन में। चूंकि ये जो थ्राम्बोकाइनेज था, प्रोथ्राम्बोकाइनेज इनएक्टिव था, अब यहाँ पर हो गया एक्टिव, तो थ्राम्बोकाइनेज विल बी एक्टिव हियर। तो यहाँ फैक्टर थर्ड थ्राम्बोकाइनेज एक्टिव है। अब यहाँ देखिए एक एरो लगी हुई है, देखिए आ रही है। फैक्टर थर्ड थ्राम्बोप्लास्टिन या फैक्टर थर्ड इसको हम कहेंगे थ्राम्बोकाइनेज, और फैक्टर फोर्थ कैल्शियम आयन, फैक्टर फिफ्थ प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन फार्म्ड इन द लीवर। इन तीनों की मदद से फैक्टर थर्ड थ्राम्बोकाइनेज और थ्राम्बोप्लास्टिन, फैक्टर फोर कैल्शियम आयन, फैक्टर फिफ्थ प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट इन द लीवर, इन तीनों की मदद से ये जो प्रोथ्राम्बिन है वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। प्रोथ्राम्बिन क्या है? प्रोथ्राम्बिन इज इनएक्टिव प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। प्रोथ्राम्बिन क्या है? एक इनएक्टिव प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं फैक्टर सेकंड। अब ये प्रोथ्राम्बिन जो इनएक्टिव प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको हम फैक्टर सेकंड कहते हैं। यह प्रोथ्राम्बिन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? थ्रोम्बिन में, जिसको हम कहते हैं एक्टिव फैक्टर सेकंड। इस तरह से अब कन्वर्जन हो गया प्रोथ्राम्बिन का किसमें? प्रोथ्राम्बिन जो कि इनएक्टिव प्रोटीन है, प्लाज्मा में है, हालांकि फैक्टर सेकंड में आती है। कुल मिला के प्रोथ्राम्बिन इनएक्टिव से कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन एक्टिव में। अब प्रोथ्राम्बिन किस में आती है? फैक्टर सेकंड में आती है। किसकी मदद से कन्वर्ट होता है? द कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्राम्बिन इनटू द थ्राम्बिन, कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव प्रोथ्राम्बिन इन द फॉर्म ऑफ द एक्टिव थ्रोम्बिन, दैट इज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द फैक्टर सेकंड। प्रोथ्राम्बिन क्या है? इनएक्टिव प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाई जाती है, फैक्टर सेकंड है। फैक्टर थर्ड की मदद से, थ्राम्बोप्लास्टिन की मदद से, फैक्टर फोर्थ कैल्शियम आयन की मदद से, फैक्टर फिफ्थ प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन की मदद से, जो कि लीवर में बनती है, ये प्रोथ्राम्बिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? थ्रोम्बिन में। इसको कहते हैं एक्टिव फैक्टर सेकंड। अब अगला स्टेप है, ये हो गया 2 स्टेप। नेक्स्ट देखिए नंबर थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन थ्रीड। फॉर्मेशन माने बनना, फाइब्रिन थ्रीड माने होता है फाइब्रिन के धागे, थ्रीड माने धागे। अब क्या होगा? नंबर थर्ड स्टेप है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है। मैंने बताया था केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ब्लड प्लाज्मा में 3 तरह की प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन होती है। सॉल्युबल प्रोटीन इन प्लाज्मा लिखा है। सॉल्युबल माने घुलनशील, प्रोटीन माने प्रोटीन, प्लाज्मा में पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ माइसेला पार्टिकल। तो फाइब्रिनोजन क्या है? एक सॉल्युबल प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, माइसेला पार्टिकल के रूप में पाई जाती है, जिसको कहते हैं फैक्टर फर्स्ट। अब यह फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल फॉर्म में है, यह फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन थ्रीड के रूप में। किसकी मदद से कन्वर्ट होगा? फाइब्रिनोजन दैट इज ए सॉल्युबल प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ माइसेला पार्टिकल, कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द फैक्टर सेकंड फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। अभी देखिए सेकंड स्टेप में क्या मिला था? थ्रोम्बिन एक्टिव फैक्टर सेकंड। तो थ्रोम्बिन एक्टिव फैक्टर सेकंड की मदद से ये जो फाइब्रिनोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके पार्टिकल्स जो है पॉलीमराइज करेंगे और बना लेंगे फाइब्रिन थ्रीड। फाइब्रिन थ्रीड क्या है? इनसॉल्युबल प्रोटीन है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल थ्रीड। इनसॉल्युबल थ्रीड जो है इन द फॉर्म ऑफ माने पाया जाता है, स्मॉल माने छोटे, थ्रीड माने धागे के रूप में।
इस तरह से जो फाइब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन थ्रीड के रूप में। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। फोर्थ स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट क्लॉट। अब जो फाइब्रिन मोनोमर फॉर्म में है, देखिए यहाँ पर फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो गई किसमें, फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन क्या है, मैंने बताया है सॉल्युबल प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाई जाती है। किसकी मदद से कन्वर्ट हुई, एक्टिव फैक्टर सेकंड की। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रोथ्राम्बिन कन्वर्ट हुआ थ्राम्बिन किसकी मदद से, फैक्टर थर्ड की मदद से। फैक्टर थर्ड क्या था, थ्राम्बोप्लास्टिन। अब फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में किसकी मदद से, फैक्टर सेकंड की मदद से। फैक्टर सेकंड क्या है, थ्राम्बिन है। यानी फर्स्ट दूसरे से लिंक है, दूसरा तीसरे से लिंक है, तीसरा चौथे से लिंक है, चौथा पांचवें से लिंक है। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरेक्टेड है। तो फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में थ्रोम्बिन की मदद से। पार्टिकल्स में पॉलीमराइजेशन होगा, बहुलकीकरण होगा, जिसके द्वारा फाइब्रिनोजन जो है सॉल्युबल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन थ्रीड में। फाइब्रिन थ्रीड क्या है, इनसॉल्युबल प्रोटीन है। ये अघुलनशील प्रोटीन होती है जो पाई जाती है स्मॉल थ्रीड के रूप में, छोटे छोटे धागे के रूप में पाई जाती है। ठीक है। अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट क्लॉट। अब फॉर्मेशन माने बनना, सॉफ्ट माने कोमल या मुलायम, क्लॉट माने थक्का। अब जो फाइब्रिन मोनोमर है जो थ्रीड के रूप में है, यहाँ पर फाइब्रिन जो है थ्रीड के रूप में है, इनसॉल्युबल प्रोटीन है, अघुलनशील प्रोटीन है जो स्मॉल थ्रीड के रूप में पाई जा रही है। यानी फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो गया किसमें, फाइब्रिन थ्रीड के रूप में। फाइब्रिनोजन क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन फाइब्रिन क्या है, इनसॉल्युबल है। लेकिन किसकी मदद से कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन, एक्टिव फैक्टर सेकंड की मदद से। अब नंबर 4 है फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट क्लॉट। तो फाइब्रिन मोनोमर जो है जो कि थ्रीड के रूप में है, स्मॉल थ्रीड्स के रूप में है, पॉलीमराइजेशन होगा और फाइब्रिन मोनोमर कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन पॉलीमर में, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट क्लॉट। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 5th है फॉर्मेशन ऑफ हार्ड क्लॉट। हार्ड क्लॉट कैसे बनेंगे, अभी जो फाइब्रिन पॉलीमर है एक्टिव फैक्टर सेकंड की मदद से। एक्टिव फैक्टर सेकंड कौन है, एक्टिव फैक्टर सेकंड है थ्रोम्बिन, और किसकी मदद से, फैक्टर फोर्थ क्या है, कैल्शियम आयन। और कौन है, फैक्टर, देखिए इसके बाद लिखा है फाइब्रिन। फाइब्रिन आप जान ही रहे हैं, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फाइब्रिन में, जो 13 नंबर का फैक्टर है, इसको हम कहते हैं 13 नंबर फैक्टर। 13 फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। फैक्टर 13 है फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर माने क्या, फाइब्रिन चूंकि एक धागा है, थ्रीड्स है, स्टेबिलाइज माने होता है स्थिर करने वाला, फैक्टर माने कारक, अर्से एंजाइम कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो फाइब्रिन पॉलीमर है जो सॉफ्ट क्लॉट के रूप में है, अब ये फाइब्रिन पॉलीमर जो कि एक सॉफ्ट क्लॉट के रूप में है वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन क्लॉट यानी फाइब्रिन हार्ड क्लॉट के रूप में। ठीक है। जैसे ये फाइब्रिन हार्ड क्लॉट में कन्वर्ट होगा, रक्त का थक्का बन जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगी। अब होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड क्लॉट जो कि लास्ट स्टेप है। फाइब्रिन पॉलीमर कन्वर्ट हो जाएगी फाइब्रिन क्लॉट में, हार्ड क्लॉट में, किसकी मदद से, एक्टिव फैक्टर सेकंड थ्रोम्बिन, फैक्टर फोर्थ कैल्शियम आयन एंड फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर की मदद से। और ये फाइब्रिन पॉलीमर कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन क्लॉट में, दैट इज द हार्ड क्लॉट। ये 5 के 5 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और सारे पॉइंट एकदम क्लियर है। देखिए एक बार मैं 1 मिनट के अंदर फिर से रिव्यू कर देता हूं। सबसे पहले क्या होंगे, ब्लड प्लेटलेट्स रप्चर होगी तो रिलीज होंगे थ्राम्बोकाइनेज। थ्राम्बोकाइनेज जो है इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, जब इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं तो उनको प्रोथ्राम्बोकाइनेज कहते हैं। जैसे ब्लड प्लेटलेट्स रप्चर होगी, रिलीज होगी थ्राम्बोकाइनेज, नंबर 1 है। थ्राम्बोकाइनेज इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, उसको कहते हैं प्रोथ्राम्बोकाइनेज, अथवा उसको प्रोथ्राम्बोप्लास्टिन कहते हैं। कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फैक्टर थर्ड में, इसको कहते हैं इनएक्टिव जो है एक्टिव हो जाएगा थ्राम्बोप्लास्टिन या थ्राम्बोकाइनेज के रूप में, इसकी मदद से, प्रोकन्वर्टिन की मदद से। अब यही थ्राम्बोकाइनेज जो है फैक्टर थर्ड है, फैक्टर फोर्थ कैल्शियम आयन और फैक्टर 5th प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन की मदद से प्रोथ्राम्बिन जो कि इनएक्टिव प्रोटीन होती है प्लाज्मा की, जो फैक्टर सेकंड में आती है, उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोथ्राम्बिन को थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव फैक्टर सेकंड है, प्रोथ्राम्बिन जो है इनएक्टिव फैक्टर सेकंड है। इस तरह सेकंड टॉप पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्राम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। अब यही थ्रोम्बिन जो है कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिनोजन सॉल्युबल प्रोटीन को किसमें, फाइब्रिन इनसॉल्युबल थ्रीड में। बाद में फिर फाइब्रिन जो है मोनोमर कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन पॉलीमर में जो कि सॉफ्ट क्लॉट है, और फाइब्रिन पॉलीमर जो है कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन क्लॉट में, हार्ड क्लॉट में।
सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आई होप दैट दिस लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे प्रोथ्राम्बोकाइनेज कन्वर्ट हुआ किसमें, थ्राम्बोकाइनेज में। थ्राम्बोकाइनेज मदद कर रहा है किसको कन्वर्ट कराने में, देखिए प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में। अब फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने में कौन मदद कर रहा है, थ्रोम्बिन। देखिए एक्टिव फैक्टर थ्रोम्बिन। फाइब्रिन मोनोमर को फाइब्रिन पॉलीमर में कौन कन्वर्ट कर रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। तो फाइब्रिन पॉलीमर किस में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिन क्लॉट में, यानी हार्ड क्लॉट में। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। आई होप दैट ऑल दिस लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। मेरे विद्यार्थियों, आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर किसी भी टॉपिक में कहीं भी आपको कहीं कोई समस्या नजर आती है, आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे कम समझ में आई है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में, तो आप निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है, स्टेप में समझ में नहीं आया है। मैंने सारे 5 के स्टेप हैं, पूरा 5 को एक्सप्लेन कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहला रिलीज ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, दूसरा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्राम्बिन इनएक्टिव इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन थ्रीड, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट क्लॉट और फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ हार्ड क्लॉट। दैट्स ऑल अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी अंडरस्टैंड्स। आप इसको पढ़िएगा और नेक्स्ट वीडियोज के लिए चैनल्स को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।